जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी आंसर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और ये 27 तारीख को जो आप लोग का पेपर होने वाला है, इसमें आपका ये काफ़ी चांस है क्वेश्चन को मिलने का, इसलिए इसको आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सदिशों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपसे कहता है कि दो सदिश दिए हैं, उनके बीच का कोण बताओ। तो हम यहाँ पर इन सदिशों को मान लेते हैं कि जो पहला सदिश है वो वेक्टर a बराबर है। वेक्टर a बराबर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, तथा जो दूसरा सदिश है वो वेक्टर b बराबर मान लिया जा रहा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना, ये हमारे दो सदिश हैं। हमने मान लिया कि ये वेक्टर a बराबर है और ये वेक्टर b बराबर है। अब इनके बीच का कोण बोलता है, तो हम लिखेंगे, चूँकि बीच यहाँ लिख देंगे, माना बीच का कोण थीटा है, माना बीच का कोण थीटा है। ठीक है, हमने बीच का कोण क्या मान लिया, थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला बनती है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे मॉड वेक्टर a डॉट मॉड वेक्टर b। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसलिए कॉस थीटा बराबर वेक्टर a की वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्या दिया है बताइए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट का चिन्ह लगाकर वेक्टर b की वैल्यू क्या दिया है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे में मॉड वेक्टर a का मतलब वेक्टर a का मापांक निकाला जाएगा। तो वेक्टर a का मापांक कांड़ी में निकाला जाता है। किस में निकलता है, कांड़ी में। जब भी मापांक बोलेंगे तो कांड़ी में आ जाएगा i के गुणांक j के गुणांक k के गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक क्या है 1, j का गुणांक क्या है -2 और k का गुणांक क्या है 3। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉट का चिन्ह है, तो यहाँ डॉट लगाकर फिर कांड़ी का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि वेक्टर b का भी तो मापांक निकालना है। तो यहाँ पर i j k का गुणांक देख लीजिए कितना दिया है, 3 प्लस -2 प्लस 1। अब बताइए इसको सॉल्व करने से क्या होगा, हम i का i के साथ, j का j के साथ, k के साथ गुणा करेंगे। तो i का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ i का गुणांक 1 है, तो 3 का 1 में गुणा होगा 3 आएगा। -2 का -2 से गुणा करेंगे तो +4 आएगा। 3 का इस 1 में गुणा करेंगे तो +3 आएगा। बटे कांड़ी के अंदर जाइए, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, बटे को थोड़ा और लंबा करके दूसरा कांड़ी लगाइए, यहाँ डॉट लगा दीजिए। कांड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से बताइए क्या होगा, 3 3 6 4 10 हो जाएगा। अब बटे 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14, दोनों कांड़ी में 14 आ रहा है, इसमें भी 14 और इसमें भी 14 आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, जब दोनों कांड़ी में 14 हैं तो काश थीटा का मान कितना निकला, काश थीटा का मान निकला 10/14। ये कांड़ी में 14, कांड़ी में 14 का गुणा करने से 14 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 2 से, 2 5 10, 2 7 14। तो काश थीटा का मान बताइए कितना आ गया, काश थीटा का मान आ गया 5/7। तो हमें थीटा का मान निकालना, बीच का कोण हमने क्या माना है थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बीच का कोण जब भी पूछे तो इस फार्मूला का प्रयोग करिएगा जो हमने आपको लिख दिया है। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे मॉड वेक्टर a डॉट मॉड वेक्टर b। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। हमको दर्शाना है कि प्रत्येक मात्रक सदिश है, तो हम इनको मान लेते हैं कि ये जो सदिश दिए हैं ये वेक्टर ए बराबर, वेक्टर बी बराबर, वेक्टर सी बराबर हैं। 3 गो सदिश दिया है। तो पहला सदिश को वेक्टर ए बराबर मान लीजिए 1/7 क्या दिया है 2i प्लस 3j और प्लस 6k। ठीक है, ये हमारा पहला सदिश है, तो इसको मैंने वेक्टर ए बराबर मान लिया। जो दूसरा सदिश दिया है उसको वेक्टर बी बराबर 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k और एक वेक्टर सी बराबर लिख दीजिए। वेक्टर सी बराबर आपका तीसरा दिया है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, हमने तीनों सदिश को वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के बराबर मान लिया। अब हमको क्या इसमें दर्शाना है, हमें दर्शाना है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। और मात्रक सदिश के बाद हमें ये भी दर्शाना है कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब एक दूसरे के लंबवत भी हैं, ये भी दर्शाना है। तो ये मात्रक सदिश कब होगा, कैसे हम जानेंगे, हम वेक्टर ए का मापांक निकालेंगे और इसका मापांक यदि 1 आए तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, जब भी इसका मापांक 1 आएगा तो ये मात्रक सदिश कहलाएगा। तो ऐसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का हम मापांक निकालेंगे और हमारा 1 आना चाहिए तो क्या कहलाएगा, मात्रक सदिश। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि वेक्टर ए का मापांक बराबर कहानी के अंदर क्या होगा, आई कैप के गुणांक, जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक का स्क्वायर होता है। तो 1/7 हमारा है, तो 1/7 को आप बाहर ही रख लीजिए। और आई कैप का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, और के कैप का गुणांक 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 1/7 कहानी के अंदर बताइए 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 1/7 कहानी में कितना होगा 36 4 40 9 49। आगे 1/7 गुणे 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए मॉड ए का हमने जब वैल्यू निकाला तो 1 आया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो सदिश ए है ये मात्रक सदिश है। ठीक है, इसी प्रकार से वेक्टर बी निकालिए। वेक्टर बी का मापांक 1/7 कहानी के अंदर क्या दिया है, आई कैप का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक -6 है और के कैप का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर। अब बताइए क्या बनेगा, 1/7 है ना, पहले 1/7 को लिखिए, फिर कहानी के अंदर वाले संख्या को, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 36 4 40 9 कितना होगा 49, 1/7 49 का वर्गमूल 7 लिखिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वेक्टर बी का मापांक भी 1 निकाला। अब वेक्टर सी निकालिए। वेक्टर सी का मापांक 1/7 रूट के अंदर आई कैप का गुणांक 6 है तो 6 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक -3 है तो -3 का स्क्वायर। अब देखिए 1/7 कहानी में बताइए 6 का स्क्वायर फिर 36 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 1/7 गुणे 36 4 40 9 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जब मापांक निकालना है तो सब 1 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं, क्योंकि सभी की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए क्या है मात्रक सदिश हैं। तो आपका पहला प्रूव्ड हो गया, जो पहला कहा था दिखाने के लिए वो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड डेट हो गया। ठीक है कि ये मात्रक सदिश है। अब हमको क्या कहता है, इसको मिटा करके समझा रहे हैं। अब हमको कहता है कि ये लंबवत भी है, ये भी दिखाओ कि ये तीनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है, तो चलिए लंबवत के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। लंबवत के लिए होता क्या है, अगर जो ए बी सी हमारे जो सदिश है ये लंबवत कब होंगे, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो 0 हो।
इसी तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी कब लंबवत होंगे, जब ए और बी की वैल्यू 0 हो। वेक्टर बी वेक्टर सी कब लंबवत होगा, जब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू 0 हो। अब वेक्टर ए और वेक्टर सी कब लंबवत होगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी कब लंबवत होगा, जब इसका भी वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यदि ए और बी ये दोनों सदिश हमारे लंबवत कब हो पाएंगे, सदिश ए और सदिश बी ये लंबवत कब होंगे, जब इनका ए डॉट बी निकाला जाए तो 0 आना चाहिए। बी और सी कब लंबवत होगा, जब बी और सी का डॉट निकाला जाए तो 0 आवे। ए और सी कब लंबवत होगा, जब ए और सी का डॉट 0 आवे। तो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/7 है, और बताइए क्या दिया है 2i + 3j + 6k। डॉट लगा करके अब वेक्टर बी का मान यहाँ से देखिए 1/7 3i - 6j + 2k। अब देखिए बस मैं एक समझा रहा हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल के दिखा रहा हूँ, इसे बी और सी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1/7 का 1/7 में गुणा होगा तो 1 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। 1 का 1 में करेंगे 1, 7 का 7 में करेंगे 49। आई का आई के साथ गुणा करिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 का 6 में करिए, 3 6 कितना होगा 18, और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है यहाँ माइनस चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने से माइनस आता है। अब प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए के का गुणांक 6 है, यहाँ के का गुणांक 2 है, तो 6 दूनी कितना होगा 12। अब देखिए 1/49 और 12 6 18 में से 18 घटाएंगे 0, इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आपने क्या देखा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 आ गया, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हैं, लंबवत हैं। इसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आप निकाल करके देख लीजिएगा, इनका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये तीनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है, जब इनका वैल्यू 0 आएगा तो कहिएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर सी लंबवत हैं। अगर इनका भी वैल्यू 0 आएगा तो आप कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर सी लंबवत हैं। तो जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो हम कहेंगे अतः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लंबवत हैं। ठीक है, बस यही आपको करना है। तो जिस तरह से मैंने ए डॉट बी निकाला वैसे आप बी डॉट सी और ए डॉट सी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम लोग 13 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, यदि वेक्टर ए क्या देता है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर ए बराबर दे दिया है, और वेक्टर बी बराबर क्या दे दिया है, वेक्टर बी बराबर आपको दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा वेक्टर सी बराबर क्या दिया है 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, ये तीनों सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे दिया है। कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना तथा वेक्टर सी बराबर इतना इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है। क्या बोल रहा है, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है, लंब है। वेक्टर सी पे क्या है, लंब है। तो हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो भाई ये हमारे कब लंब होंगे, जब इन दोनों का डॉट करने पर 0 आवे। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, वेक्टर सी पर लंब है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है। इसलिए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोला ये लंब है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इनकी वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ वेक्टर ए का मान उतार लीजिए। वेक्टर ए का मान देख लीजिए 2i प्लस 2j प्लस 3k
ये वेक्टर ए का मान हो गया प्लस, अब लेमडा का चिन्ह लगा करके हम वेक्टर बी का मान उतारेंगे। वेक्टर बी का मान देखिए क्या दिया है, -i + 2j + k, ठीक है ना। चलिए इसको दूसरा ब्रैकेट यहाँ कुछ लगा दीजिए। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये लेमडा हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब डॉट लगा करके हम वेक्टर सी का मान उतारेंगे। वेक्टर सी का मान देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 3i + j और बराबर में क्या है 0। अब हम क्या करेंगे भाई, पहले इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लेमडा आई का गुणांक भी लेमडा होगा, जे का गुणांक भी लेमडा होगा और के का गुणांक भी लेमडा होगा। मतलब लेमडा का हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो सबके पास लेमडा जाएगा ना। तो यहाँ से और यहाँ से आई को पहले कॉमन निकाल दीजिए। अब बताइए जब मैं आई कैप कॉमन निकालूंगा, यहाँ दोनों स्थान से, यहाँ से और यहाँ से जब आई कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, लेकिन ध्यान से देखिए जब प्लस का हम माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और लेमडा का आई में गुणा करेंगे तो लेमडा आई होगा। समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, ये 2i है, देखिए 2i है ना आपका, 2i कैप। अब मैं इसका जब इसमें गुणा करूंगा तो क्या होगा, माइनस लेमडा आई कैप। तो दोनों स्थान से मैं आई कैप को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, 2 माइनस लेमडा बचेगा, ठीक है ना। आगे देखिए प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ से और यहाँ से जे कैप को मैं कॉमन निकालूंगा। किसको कॉमन निकालूंगा, जे कैप को। तो यहाँ पे कौन बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कौन बचेगा, प्लस में 2 लेमडा बचेगा, है ना, क्योंकि लेमडा का 2 में गुणा होगा तो यहाँ 2 लेमडा आया रहेगा। अब इसके बाद हम के को कॉमन निकालेंगे, तो प्लस के कैप जब कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पर, तो बताइए क्या यहाँ बचेगा, 3 बचेगा। अब प्लस यहाँ पर लेमडा का के में गुणा करेंगे तो खाली लेमडा होगा, लेमडा का के में गुणा करेंगे लेमडा के, जिसमें से के कॉमन हो गया तो लेमडा बच गया, ठीक है। तो इनको हमने जोड़ लिया, डॉट लगाकर इसको नोट कर लीजिए। 3i कैप + j कैप बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब एक बात है, जब हम इनका डॉट करते हैं तो यहाँ देखिए i j k है, लेकिन यहाँ खाली i और j है। तो जब i और j है, k नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में 0 k लिख सकते हैं, ठीक है। जब i j है, k नहीं है, तो प्लस में 0 k लिख सकते हैं, क्योंकि i का i के साथ, j का j के और k का k के साथ गुणा होती है। तो i का गुणांक कितना है 3, यहाँ i का गुणांक कितना है 2 माइनस लेमडा, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 2 माइनस लेमडा में, प्लस यहाँ j का गुणांक क्या है 1, तो 1 का इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो यही आएगा 2 + 2 लेमडा, ठीक है। और फिर प्लस के चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर के का गुणांक कितना दिया है 3 + लेमडा, इसमें हम किसका गुणा करेंगे 0 का, क्योंकि यहाँ के का गुणांक 0 है। अब बराबर में 0। हम क्या समझाना चाहते हैं, आई कैप का जो गुणांक यहाँ है, आई कैप के गुणांक के साथ उसकी गुणा होगी, मतलब गुणांकों का आपस में गुणा होता है। आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक से गुणा करेगा, जे कैप का जो गुणांक होगा वो जे कैप के गुणांक में उसका गुणा किया जाएगा, और जो के कैप का गुणांक है वो के कैप के गुणांक से गुणा होगा। तो यहाँ के कैप का गुणांक 0 है, यहाँ के कैप का गुणांक कितना है 3 + लेमडा, इसका हमने गुणा करा दिया। अब 3 का गुणा करिए, 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 + 2 लेमडा, प्लस इसका गुणा करेंगे 0 में तो 0 होगा, बराबर 0। अब हम क्या करें, 6 में 2 को जोड़ दे 8 हो जाएगा, माइनस 3 लेमडा में से 2 लेमडा हमारा, -3 लेमडा में 2 लेमडा जोड़ेंगे तो माइनस लेमडा आएगा, बराबर में 0। तो लेमडा बराबर बताइए कितना निकलेगा, लेमडा बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लेमडा का मान क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी हटा देते हैं। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं पर मतलब मिस्टेक ना हो। और जो हमने आप लोग को समाकलन वगैरह जो भी पढ़ा दिया है सेकंड पेपर में, वो टोटल आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि समाकलन में कौन सा क्वेश्चन देगा कोई उसकी गारंटी नहीं है, तो आप लोग उसकी तैयारी अच्छा से कर लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिए बोला है यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश है। क्या कहता है, चूँकि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं, इसलिए जब ये मात्रक सदिश हैं तो वेक्टर ए का मापांक
बराबर होगा वेक्टर बी का मापांक और बराबर होगा वेक्टर सी का मापांक, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, मापांक जब ये मात्रक सदिश हैं तो इनका मापांक क्या होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। अब देखिए तथा क्या देता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 ये भी दिया है। ठीक है, आपकी किताब में ये भी दिया है। तो आपसे कहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे मान निकालेंगे एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, इस प्लस सी को उधर ले जाएं तो माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या बना दें 3। अब हम समीकरण 3 में वेक्टर ए से गुणा करेंगे, वेक्टर ए से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम वेक्टर ए से गुणा, तो यहाँ वेक्टर ए से गुणा करेंगे तो बोलिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो आ रहा है ये हमारा मॉड वेक्टर ए होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और ये बराबर के जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बराबर में क्या होगा 0। अब ये जो मॉड वेक्टर ए है ना उसका मान समीकरण 1 में कितना दिया है 1, तो इसके स्थान पे 1 और 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0 हो जाएगा। तो बोलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको उधर भेज देंगे -1 आएगा। ये समीकरण 4 बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर पुनः समीकरण 3 में वेक्टर बी से गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, वेक्टर बी से गुणा करने पर। तो जब हम इसमें वेक्टर बी से गुणा करेंगे तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर वेक्टर बी का जब यहाँ गुणा करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी अब बराबर में माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बनेगा। यहाँ पर भी वेक्टर बी का गुणा होगा ना, तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी होगा। अब ये बताइए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, इसे बराबर किधर उठा लाइए तो प्लस में हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और बराबर में क्या हो जाएगा 0। फिर बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान कितना होता है 1। देखिए मॉड वेक्टर बी का मान क्या है 1, तो यहाँ पर मैं 1 रखूँगा और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, तो बराबर को उधर ले जाइए -1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार या फिर से लिखिए समीकरण 3 में वेक्टर सी से गुणा करने पर, वेक्टर सी से गुणा करने पर। अब हम समीकरण 3 में फिर से वेक्टर सी का, एक बार मैंने समीकरण 3 में वेक्टर ए से किया हूँ, एक बार वेक्टर बी से किया हूँ, इस बार वेक्टर सी से करेंगे। तो यहाँ बोलिए क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस यहाँ बी डॉट सी होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब बराबर में यहाँ वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब ये देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर ये माइनस वेक्टर सी का क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉड में मॉड वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अब मॉड वेक्टर सी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिए, इसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसकी समीकरण नंबर 1 क्या हो गया 6। अब आप क्या करिए, समीकरण 4, 5, 6 को जोड़ लीजिए। 4 + 5 + 6, समीकरण 4, 5, 6 को जोड़िए। अब देखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ दिख रहा है, और देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी 2 गो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी देखिए, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो 2 गो मेरा हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसको कहिए तो ए डॉट सी कहिए, ठीक है। इसको ए डॉट सी या सी डॉट ए भी कहा जा सकता है। और यहाँ भी देखिए सी डॉट ए दिया है कि नहीं दिया है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 2 गो हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, बराबर के बाद -1 -1 -1, कुल मिला के -3 होगा। अब इनमें से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से 2 को आप क्या करिए कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। जब कॉमन निकाल देंगे तो आपका ब्रैकेट में क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो इसी का मान निकालना है, तो इस 2 को हटा के उधर लेके चले जाइए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2 आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए 1, 2, 7, बिंदु बी 2, 6, 3, बिंदु सी 3, 10, -1 संरेख हैं। हमें दर्शाना है कि ये जो बिंदु दिया है संरेख है, तो हम यहाँ लिख देंगे माना ओ, माना मूल बिंदु ओ है, माना मूल बिंदु ओ है। तो बताइए बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर ओ ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर ओ बी होगा। अब बिंदु सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी होगा, ठीक है ना। तो बताइए ओ ए का वैल्यू क्या होगा, तो आपको एक बिंदु ए दिया है 1, 2, 7, बिंदु ए क्या दिया है 1, 2, 7 दिया है। तो जब वेक्टर ओ ए लिखेंगे तो ये आई के पास लिखाएगा, ये जे के पास, ये के के पास। आई के पास 1, जे के पास 2 और के के पास क्या लिखाएगा 7। आई के आगे 1 नहीं लिखा जाता तो ये छिप जाएगा। इसी तरह से बिंदु बी आपका देखिए क्या दिया है, आपके किताब में बिंदु बी दिया है 2, 6, 3, 2, 6, 3। तो ये आई, ये जे, ये के का गुणांक है। 2i 6j 3k, ठीक है। और बिंदु सी क्या दिया उसको भी लिख दे रहे हैं। बिंदु सी आपका दिया है 3, 10, -1, 3, 10, -1। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसी तरह से 3i + 10j - k, ठीक है। तो इन बिंदुओं के द्वारा हमने इनका स्थिति सदिश निकाल लिया। अब ये हमारे कब संरेख हो सकते हैं, हमें दर्शाना कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं। तो हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, उसके बाद वेक्टर बी सी निकालेंगे, उसके बाद वेक्टर ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए को घटा दिया जाएगा। वेक्टर ओ बी का मान देख लीजिए 2i + 6j + 3k, इसमें से हम घटाएंगे वेक्टर ओ ए को। वेक्टर ओ ए देखिए ये माइनस से इसमें गुणा करके लिख लीजिए, i - 2j - 7k हो जाएगा ना। अब घटा दीजिए, 2i में से आई गया i कैप, 6j में से 2j गया 4j कैप, और 3k में से 7k जाएगा -4k कैप आ जाएगा। 3 में से 7 घटाएंगे -4, तो वेक्टर ए बी निकल गया। अब इसी तरह से वेक्टर बी सी निकालिए। तो वेक्टर जब बी सी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ सी वेक्टर
OB वेक्टर, ठीक है। OC में से OB, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं, तो वेक्टर OC का मान देखिए क्या दिया है, 3i + 10j - k, और उसमें से घटाएंगे वेक्टर OB को। वेक्टर OB यही है जिसमें माइनस चिन्ह आया तो इसका गुणा कर दीजिएगा। 2i के बाद बताइए -6j + 3k, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटाना करेंगे। 3i में से 2i जाएगा तो i आएगा, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा यहाँ पर, 4j कैप, और 3 में से 1 जाएगा तो 2k कैप आएगा, ठीक है। अब वेक्टर BC निकल गया, AC बाकी है, वेक्टर AC यहाँ निकाल लीजिए। तो वेक्टर AC में क्या होगा बताइए, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। वेक्टर OC का मान कितना दिया है, 3i + 10j - k कैप, और उसमें से OA को घटा दीजिए। ये देखिए OA है, i होगा, -2j होगा, और -7k होगा। 3i में से i जाएगा, 2i आएगा, 10j में से 2j जाएगा, 8j आएगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दीजिए। कितना कॉमन निकाल दीजिए, 2 को। तो जब 2 कॉमन निकाल दें तो आएगा i + 4j - 4k, ठीक है। ये वेक्टर AC है। अब देखिए जरा सा, वेक्टर AB की वैल्यू जो निकला हुआ है i + 4j - 4k, वेक्टर OB का मान भी यही निकला है, i + 4j वेक्टर OB का मान तो मिस्टेक हो रहा है कहीं पर क्या, देखिए। तो वेक्टर BC का मान OC - OB क्या है, OC - OB। तो OC का मान कितना है, 3 10 k, और इसका मान कितना है, 2 6। हाँ, यहाँ पे देखिए जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। तो ये -3k और ये -k मिल के -k कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4k हो जाएगा। ये हम लोग गलती कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए जो वेक्टर AB निकला वही वेक्टर BC भी निकला है, और वही वेक्टर AC भी निकला है। निकला कि नहीं निकला है, तो भाई इन दोनों, ये और वो सभी के सभी एक ही सदिश को निरूपित कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वेक्टर AC आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बिंदु A है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है। तो अगर मैं A से B तक की दूरी को जोड़ लूँ और B से C तक के दूरी को जोड़ लूँ, तो इन दोनों दूरियों को जोड़ने के बाद ये टोटल दूरी AC के बराबर आना चाहिए। तो उसी तरह से देखिए AB में जब BC को जोड़ेंगे तो AC आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, चूँकि ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर AB + वेक्टर BC बराबर क्या है, 2 वेक्टर AC है, इसलिए बिंदु ABC संरेख हैं, बिंदु ABC संरेख हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जब 2 सदिशों को जोड़ने पर तीसरा सदिश के बराबर आता है तो तीनों सदिश हमारे क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, ठीक है। या ऐसे आप कह सकते हैं कि चूँकि वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर AC एक ही सदिश को निरूपित करते हैं, इसलिए बिंदु ABC संरेख है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।